तो इस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से। 21वीं सदी खत्म होने को थी। ये दुनिया काफी बदल गई थी। इंसानों ने खुद में जेनेटिकली बदलाव किए थे जिससे वो लंबी उम्र जी सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा दरवाजा। उस दरवाजे से दूसरे ग्रह के एलियंस भी यहाँ पर आ चुके थे। और वो एलियन रेफ्यूजीज की तरह यहाँ रहा करते थे, क्योंकि वो जिन ग्रहों पर रहते थे शायद वो अब तबाह हो चुके थे। और इन एलियंस के आने की वजह से ये इंसानों की जाति काफ़ी ज़्यादा आविष्कार कर चुके थे। और अब एलियंस और इंसान एक साथ ही रहते हैं। मगर यहाँ पर एलियंस को रहने के लिए इंसानों का रूल्स फॉलो करने होते हैं। और अगर कोई एलियन उस रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे सजा दी जाती है। ये कहानी न्यूयॉर्क शहर की है। इस शहर में गीजा के पिरामिड्स की तरह ही यहाँ पर इस शहर के ऊपर में एक विशाल पिरामिड अपीयर हो जाता है। यहाँ पर इंसान पहले ही एलियंस और कई तरह की चीज़ों से रूबरू हो चुके होते हैं, इसलिए वो लोग इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बल्कि वो लोग तो काफ़ी दिनों तक उसके करीब जाने की कोशिश भी नहीं करते। पृथ्वी में जो रहस्यमयी दरवाज़ा बना था जिससे ये एलियंस यहाँ पर आए, उस दरवाजे की परेशानी ये थी कि उस दरवाजे में से आया तो जा सकता है, लेकिन उसी दरवाजे से वापस नहीं जाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर इंसानों ने एलियंस को ये वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही उस दरवाजे में एंटर करने की कोशिश करते, वो लोग वैसे ही मर जाते हैं। और यही वजह थी कि अब एलियंस भी यहाँ पर रहने लगे थे। और फिर इस मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ अल्टर्ड ह्यूमन के साथ में कुछ एलियंस भी होते हैं जिन्हें एक शिप में ले जाया जा रहा था। और इन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम जिल था। वो पूरी तरीके से इंसान नहीं थी और उसे भी ले जाया जा रहा था, लेकिन वो वहाँ के गार्ड्स पर हमला कर देती है। और इसीलिए उसके सर और मुंह पर एक चीज़ लगा दी जाती है ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी शिप में उन्हें पृथ्वी पर लाया जाता है। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है उस पिरामिड पर, जो कि असल में ये मिस्र के उन देवताओं का था। उस पिरामिड के अंदर हॉरस देवता था जिसे स्वर्ग का देवता माना जाता है। और कहानी के हिसाब से इंसान को भी उसी ने बनाया है। और किसी कारण से बाकी देवताओं ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया और उसका अमर होना भी खत्म कर दिया। बाकी हॉरस के पास शक्तियां हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 7 दिन है सब कुछ ठीक करने के लिए। उसे पृथ्वी पर किसी इंसानी औरत से संबंध रखने होंगे। और उससे जो बच्चा जन्म लेगा वो असल में हॉरस का पुनर्जन्म होगा। और फिर इसके बाद उसका अमर होना उसे वापस मिल जाएगा। और जिस गलती की वजह से उसे निकाल दिया गया था, उस गलती की सजा से उसे माफ कर दिया जाएगा। और अब हॉरस को पृथ्वी पर किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जो इस देवता के बच्चे को जन्म दे सके। मगर ये आसान नहीं था, क्योंकि हर इंसान में शक्ति नहीं होती और हॉरस के पास केवल 7 ही दिन थे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका वजूद मिट जाएगा। वो एक गोल्डन ताबूत से बाहर आता है। फिर वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की बात करता है जो उसके बच्चे को जन्म दे सके। फिर वो उस पिरामिड से भी बाहर निकलता है। ये हॉरस देवता दीवारों के आसपास भी जा सकते थे। और उसी वक्त 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और वो दोनों हेलीकॉप्टर्स इस तरह के जीव को देख करके हैरान हो जाते हैं। और फिर हॉरस अपनी शक्तियों से उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। और वो कहता है कि मेरे इंसानी बच्चों, अब मैं वापस आ चुका हूँ। इसके बाद वो उस पिरामिड से छलांग लगा देता है और एक बाज में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक लैब के अंदर में, जिसका नाम एल्मा टेनिस नाम के एक साइंटिस्ट, जेल की असाधारण शक्तियों की वजह से उसमें दिलचस्पी लेने लगी, क्योंकि उस शिप में जेल ने बिना छुए एक गार्ड को धक्का दे दिया था। एल्मा का साथी जिसका नाम जैक था, वो जेल को ले जाने की अनुमति दे देता है, मगर बदले में उन सभी टेस्ट की डिटेल्स मांगता है जो जेल पर किए जाएंगे। जिसके बदले एल्मा जेल को आज़ादी से रहने भी देगी। वो कहीं भी आ जा सकती है, उसे कैद में नहीं रखा जाएगा। जेल को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके इंटरनल्स ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। और एल्मा का कहना था कि ये शरीर उसका नया है, मानो उसे कुछ महीने पहले ही बनाया गया हो। मगर जेल को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं होता है। यहाँ पर भविष्य है, इसलिए हमें उड़ने वाली गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट, एक न्यूज़ वाली होती है। न्यूज़ में ये बताया जा रहा होता है कि चुनाव का दिन आने वाला है। और हाल ही में ये चुनाव हो भी रहे हैं। और एक महिला यहाँ पर सेनेटर पर ये इल्ज़ाम लगा रही होती है कि यहाँ पर शहर में गैर कानूनी म्यूटेंट्स को रखा गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर सेनेटर और उसके लोगों पर शिफ्ट होता है।
वो इस बात से परेशान होता है क्योंकि उसे चुनाव जीतना होता है और इसीलिए वो लोगों का भरोसा जीतना चाहता था। और एक और समस्या थी क्योंकि उनके शहर में बहुत ज़्यादा हत्याएं हो रही थी और अभी तक 4 लोग मर चुके थे। मगर अभी तक कातिल का कोई पता नहीं चल पाया था। सभी लोग डर में जी रहे थे और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक इंस्पेक्टर जिसका नाम ब्राइस होता है उसे लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सेनेटर के साथी का कहना था कि ब्राइस यहाँ पर एक संकीर्ण इंसान है। फिर हम क्राइम सीन पर उसी ब्राइस नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जिसका कहना था कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। जिस इंसान पर हमला हुआ था उसका शरीर पूरी तरीके से फट चुका था। फिर वहां पर एक गवाह को पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा था मगर रास्ते में ही उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस गाड़ी में जो पुलिस वाला होता है वो मर जाता है। लेकिन वो विटनेस जिंदा था और वो विटनेस बाहर आता है और कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था और देखते ही देखते उसका शरीर भी फट जाता है और उसकी भी मौत उसी तरीके से हो जाती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि झील एल्मा से मिलती है और झील के याददाश्त के बारे में उससे कुछ सवाल पूछती है मगर झील उसे बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। एल्मा का कहना था कि उसका शरीर 3 महीने पहले बनाया गया है। फिर वो झील के ऊपर कुछ मेडिकल टेस्ट कर रही थी जिसके बाद उसे होटल का एक कार्ड देती है जिस होटल में वो कानूनी तौर पर रह सकती है। लैब से निकलने के बाद झील से एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम जैन होता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और हम उसका चेहरा नहीं देख पाते पर इस कहानी के हिसाब से वो झील का बहुत ही ज़्यादा करीबी है। उसे देखने के बाद झील खुश हो जाती है। जॉन कहता है कि मेरा शरीर पृथ्वी को नहीं अपना रहा और मेरा शरीर धीरे धीरे मिट रहा है मगर तुम यहाँ पर आसानी से रह सकती हो और इसीलिए मैं यहाँ से जल्द ही जाने वाला हूँ। साथ ही वो झील को खास तरह की नीली गोलियां देता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस शहर के ऊपर में हाइबरनेशन नाम का एक जेल होता है जहाँ पर कैदियों को गहरी नींद में रखा जाता है ताकि वो अपनी सज़ा काट सके। और अचानक वहाँ पर एक हादसा होता है और वहाँ से 3 स्लीपिंग पॉड्स गिर जाते हैं। और जब पुलिस वहाँ पर छानबीन करने आती है तो वहाँ पर 2 पॉड्स के कैदी तो होते हैं लेकिन तीसरे पॉड का कैदी वहाँ से भाग चुका होता है। और तभी यहाँ पर गॉड बाज के रूप में आता है और वहाँ पर काम कर रहे उन पुलिस वालों को देखता है। जब इंस्पेक्टर ब्रोयब जांच करता है तब उन्हें पता चलता है उस खतरनाक मुजरिम की लाश उन्हें नहीं मिली। इसके बाद वह देवता पुल के नीचे चला जाता है और उसी तीसरे कैदी जिसका नाम निकोपॉल था और उसे अपना चेहरा दिखाता है। केवल वही इंसान था जो कि उस स्पॉट से जिंदा निकल आया था। जब वो गॉड उसके करीब आता है तब वो उस समय कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर यहाँ पर हॉरस जो कि गॉड होता है वो उसे वहाँ से ले जाता है। जब निकोपॉल होश में आता है तब अपने सामने हॉरस को देखता है। हॉरस देवता उसे कहता है कि तुम शक्तिशाली हो। मुझे इंसानी दुनिया में रहने के लिए मुझे एक इंसानी शरीर चाहिए। अभी तक मैंने ये बहुत सारे इंसानों पर कोशिश की मगर वो मुझे झेल नहीं पाते और मर जाते हैं मगर तुम मुझे आसानी से झेल पाते हो और इसलिए मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगा जब तक मेरा काम पृथ्वी पर पूरा ना हो जाए। जब निक यहाँ पर ये सारी चीज़ें सुनता है तो उसे अजीब लगता है। जब निकी को ये पता चलता है कि उसकी एक टांग कट चुकी है तो वो घबरा जाता है मगर हॉरस उसे एक सौदा करता है और वो लोहे से उसकी एक टांग बना देता है। मगर निकोपोल उससे चल नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो बहुत भारी था। मगर यहाँ पर हॉरस उसके शरीर में होता तो वो भारी भरकम पैर उठाना उसके लिए आसान हो जाता और मजबूरन निकोपोल को हॉरस देवता की ये डील माननी पड़ी। अभी तक जो मौतें हुई होती हैं जिसमें लोगों का शरीर फट चुका होता है वो सारी चीज़ें हॉरस देवता की वजह से होती हैं क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जो उसकी शक्तियों को झेल सके और अब उसे वो इंसान मिल चुका है मतलब कि निकोपॉल। और अब उसे एक औरत ढूंढनी है जिसके साथ वो इंटीमेट हो सके जिसके बाद हॉरस का पुनर्जन्म होगा जिसके बाद वो वापस से अमर हो जाएगा। मगर यहाँ पर निकोपॉल की 1 साल की सजा भी बाकी थी तो इसीलिए उसे छुप करके रहना होगा इस शहर में। लेकिन वहाँ पर कुछ हथियारबंद लोग निकोपॉल पर हमला करते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कि यहाँ पर हॉरस देवता उसके शरीर में होते हैं इसलिए निकोपॉल को नहीं मार पाते। निकोपॉल यहाँ से एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। पहले तो उसे लगा कि शायद वो मर जाएगा लेकिन बहुत जल्द ही उसके पंख आ जाते हैं और हॉरस देवता उसे उड़ा करके ले जाते हैं। निकोपॉल पर यह हमला सेनेटर के लोगों ने किया था क्योंकि सेनेटर और उसके साइंटिस्ट ने उस पर बहुत कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं जिनका पता उसे होता है। इसलिए वो उसे मार देना चाहते थे ताकि इसका पता किसी को भी ना चले। फिर यहाँ पर हम देखते हैं झील को जो कि होटल में थी जो कि बहुत सारा खाना
खरीदती है और उसके बाद उसे बहुत ही अजीब तरीके से खाने लगती है। उसके बाद वो न्यूज़ में देखती है कि न्यूज़ में इंट्रोजन ज़ोन के बारे में दिखाया जा रहा होता है और ये बताया जा रहा होता है कि वहाँ का तापमान गिर रहा है और कुछ लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश भी की। और ये इंट्रोजन ज़ोन सेंट्रल पार्क में था और असल में ये वही दरवाज़ा होता है जहाँ पर एलियंस आए थे। जिल यहाँ पर अपने मेडिकल टेस्ट एल्मा के लिए रेडी कर चुके होते हैं। इसके बाद जिल वहाँ से निकल जाती है और एक स्पेस सूट पहन लेती है। स्पेस सूट पहनने के बाद फिर वो जॉन से मिलती है। फिर जॉन उसे आगे के इंस्ट्रक्शंस देता है। असल में वो जॉन ही होता है जो कि इंट्रोजन जोन बनाया हुआ होता है। वो पृथ्वी से नहीं था बल्कि वो किसी और ही गैलेक्सी से था, मगर उसने अपने लोगों को बचाने के लिए ये दुनिया चुनी। उसका कहना था कि ये झील उसे 3 महीने पहले मिली थी इंसानी शरीर में। इंसानी शरीर में आने से पहले वो भी एक प्योर एनर्जी से बनी हुई थी। इसीलिए वो खुद जॉन भी नहीं जानता कि वो आखिर कौन है। और उसे भी पता था कि झील बहुत ही खास है। यहाँ पर औरस देवता निकोपोल को एक औरत के बारे में बताता है और फिर वो लोग एक बार में जाते हैं जहाँ पर झील भी थी। यहाँ पर निक को भी झील काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। फिर हॉरस का कहना होता है कि यही वो औरत है जो कि दोबारा से हॉरस को जन्म देगी। फिर निकोपोल उससे बातें करना शुरू करता है और अब शुरू शुरू में झील यहाँ पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जो कि यहाँ पर झील को भी इसी दुनिया में रहना था, इसलिए वो उसके साथ में बातें करना शुरू करती हैं। फिर वो दोनों उसी होटल रूम में जाते हैं जहाँ पर हॉरस ने निकोपोल को पोजेस किया हुआ होता है। यहाँ पर हॉरस उसके शरीर को पोजेस किया हुआ होता है, इसीलिए वो रात में जेल से ज़्यादती करने की कोशिश करता है। निक का शरीर उसके काबू में नहीं था, उसके अंदर तो हॉरस थे। यहाँ पर जेल मना करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर हॉरस उस पर अपना जादू चलाता है। फिर रात गुजर जाती है और फिर सुबह होती है। फिर जेल अपने बेड पर थी। इसके बाद वहाँ पर होटल का मैनेजर आता है उसके कमरे में और जेल के कमरे की तलाशी लेने लगता है। और अजीब ये होता है कि उस कमरे में कोई भी बाथरूम नहीं होता है और जहाँ पर बाथरूम होना चाहिए था वहाँ पर तो एक पिरामिड की पेंटिंग थी। फिर कमरे की तलाशी लेने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस पेंटिंग वाली जगह पर वॉशरूम का दरवाज़ा बन जाता है। असल में ये हॉरस का जादू होता है ताकि वो पकड़े ना जाएं। जब जेल यहाँ पर वॉशरूम में आती है तब वो निकोपोल को देखती है और फिर कल रात जो हुआ उसके लिए जेल उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। फिर उसे मारने की धमकी देती है। फिर निकोपोल कहता है कि देखो जो कुछ भी हुआ उस पर मेरा कोई भी जोर नहीं था। मेरा शरीर किसी और के ही वश में है। और इसी के साथ में अपनी सांस रोक लेता है। फिर झील घबरा जाती है, उसे वहीं छोड़ करके वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही निकोपोल सांस लेने लगता है। उसकी और हॉरस की बात होती है। निक उससे नाराज होता है कि उसने झील के साथ में जबरदस्ती की, मगर वो कहता है कि मेरे पास समय कम था, क्योंकि जब वो लोग बार में थे तब उस पर कोई जासूस नजर रख रहा था। उसकी एक आंख नकली थी जिससे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। और जब वो एक कार में बैठता है तो एक एलियन क्रिएचर उस पर हमला करता है और उसकी आंख निकाल लेता है। असल में वो एलियन क्रिएचर खत्म हो चुके होते थे, लेकिन दुनिया को ये बताया गया होता है, असल में सच नहीं होता है ये। लेकिन यहाँ पर सेनेटर ने अपने काम के इस्तेमाल के लिए उन एलियंस को जिंदा रखा था। यहाँ पर एल्मा के पास जो जेल का लिक्विड सैंपल था उससे वो उस एलियन क्रिएचर को पिलाते हैं, जिसकी मदद से वो उसे ट्रैक कर पाएगा और आखिर में उसे ख़त्म कर देगा। फिर हॉरस को इनकार करता है कि अब मैं और तुम्हें अपने शरीर में इजाज़त रहने की नहीं दे सकता। तो फिर हॉरस उसे डरा देता है और हॉरिस कहता है कि अगर मैं तुम्हारे शरीर में नहीं रहता हूँ तो तुम कभी भी अपने उस लोहे वाले पैर से नहीं चल पाओगे। और हॉरस वैसे भी एक देवता है और निकोपोल एक इंसान, तो वो वैसे भी उसे एक चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता है। फिर वो समझ जाता है और इसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता। फिर झील को दिखाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी में जाती है। फिर वो इंसानों के बारे में काफ़ी कुछ जान लेती है, क्योंकि यहाँ पर झील असल में कोई इंसान नहीं होती है बल्कि वो एक प्योर एनर्जी से बनी हुई कोई चीज़ थी। लेकिन अब वो इंसानी रूप में है और अब वो इंसानों के बारे में जान लेती है। और इसके बाद उसे काफ़ी कुछ महसूस होने लगता है। और जब वो वापस आ रही थी तब उसे कोई किडनैप करके ले जा रहा होता है। उसके मुंह में फिर वही चीज़ लगा देता है। फिर अपने सामने उसे एलियन मॉन्स्टर को देखती है। इससे पहले कि वो क्रिएचर उसे मार पाता वहाँ पर हॉरस पहुँच जाता है और उन सभी को मार देता है। उस प्लेन को उड़ा देता है, फिर यहाँ पर झील को उठा करके उसी कमरे में ले आता है और फिर वो निकोपोल को सारी बात बता देता है। जिसके बाद झील जान गई कि वाकई में निकोपोल किसी और के कंट्रोल में है और इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह झील जब जॉन से मिलती है तो वो कहता है कि अब मेरा वजूद खत्म होने वाला है और एक आखिरी बार तो मुझसे उस इंट्रोजन जोन में मिलना।
और मैं फिर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। फिर यहाँ पर सेनेटर एक और म्यूटेंट मॉन्स्टर को जिल को मारने का काम सौंपता है। जब जिल और निकोपोल अपार्टमेंट में थे तब वो वही मॉन्स्टर वहाँ पर हमला करने के लिए आ जाता है। मगर यहाँ पर जॉन फ्लाइंग कार लेकर के वहाँ पर आता है और दोनों को वहाँ से बचा करके ले जाता है। और फिर वो लोग तीनों ही ट्रोजन जोन में आ जाते हैं। तब उसे एक गोली देता है। इसे खाने के बाद तुम्हारी याददाश्त मिट जाएगी और फिर तुम पूरी तरह से एक इंसान बन जाओगी। जैसे ही झील वो गोली खाती है, यहाँ जॉन भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पर भी मारने के लिए पहुंच जाता है। फिर निकोपोल हॉरस से मदद मांगता है। फिर वहाँ पर हॉरस प्रकट होता है। फिर हॉरस उस चीज़ को ख़त्म कर देता है और फिर यहाँ पर हॉरस वहाँ से जाने लगता है। फिर वो उसे एक ऐसी शक्ति देता है जिसकी वजह से वो अपने लोहे के पाँव को भी हिला सके, उसमें चल सके। फिर झील को कहता है कि तुम्हारे पास मेरी अमानत है, उससे तुम सुरक्षित रखना। फिर यहाँ पर सेनेटर के लोग वहाँ पर उस पिरामिड के करीब जाने लगते हैं ताकि वो जान सके इस पिरामिड के यहाँ पर होने का मकसद। लेकिन जैसे ही सेनेटर के लोग वहाँ पर उस पिरामिड पर हाथ लगाते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर अंत में उसकी लाश नीचे गिरती है। झील और निकोजन फिर उस इंट्रोजन जेल से बाहर आते हैं। फिर निक को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसकी 1 साल की सज़ा अभी बाकी होती है। झील अब पूरी तरीके से इंसान बन चुकी थी। फिर कहानी आती है 1 साल बाद का और अब निक जेल से छूट चुका होता है। अब जेल के दिमाग से निक की यादें जा चुकी थी। जब यहाँ पर निक उससे मिलने आता है तब वो देखता है कि नीले बालों वाला एक बच्चा उसके पास में होता है। वो असल में झील का ही बेटा होता है, मगर हकीकत में वो हॉरिस का बेटा होता है, मतलब हॉरिस ही होता है वो, हॉरिस का पुनर्जन्म। फिर वो दोनों बातें शुरू करते हैं और अब वो पिरामिड भी शहर से जा चुका होता है। फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस पिरामिड के अंदर अब हॉरिस का अंतिम समय चल रहा होता है और यही फिर पृथ्वी पर जो बच्चा है हॉरिस का रूप लेगा और फिर यहीं पर इस अजीबोगरीब कहानी का अंत हो जाता है। असल में ये कहानी एक कॉमिक की थी और ये एक फुल फैंटेसी और इसमें अजीब अजीब एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। इसे देखने के बाद कहीं कहीं पर एनिमेशन लगता है, कहीं कहीं पर तो यहाँ पर रियल ह्यूमंस भी नहीं होते हैं। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर वो इंसान लगता है और वो जो लड़की जो कि झील होती है वो भी ऐसे लगती है कि शायद कैरेक्टर ना हो, लेकिन वो असल में एक इंसान होती है। लेकिन जो इसका एग्जामिन कर रही होती है डॉक्टर, वो एक एनिमेशन लग रही होती है या फिर शायद वो कैरेक्टर हो, कुछ कह नहीं सकते। अरे कोई बात नहीं, फिर भी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस कहानी क्या पर हो चुकी होती है ये।